हम उसको निकालेंगे, लेकिन हम उसको समझेंगे, तो समझेंगे तो हम बेहतर तरीके से इसको निकाल भी पाएंगे। जब भी हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मल पैरामीटर क्या है, क्या हमारी बॉडी में होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल ये बहुत सारे तरीके से हमारे जो हम खाते हैं, वसा खाते हैं, फैट जिसको हम बोलते हैं, ये अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी में होता है, इसके अलग अलग अंश होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इन सब की एक मात्रा और एक रेशियो हमारे शरीर में जरूरी है, ताकि हमारा शरीर सही काम कर सके। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो हम मानते हैं हमारी बॉडी का काउंट करके सब मिला के, HDL, LDL, VLDL, ये 200 से कम होना चाहिए। ये हमारी डिजायबल रेंज है कि अगर ये 200 से कम होगा तो हमारे शरीर में दिक्कतें पैदा नहीं करेगा। LDL की मात्रा हम हमेशा कम रखते हैं, क्योंकि ये इस तरह का कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारियां और नुकसान पैदा करता है। और HDL वो कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे शरीर को अच्छा करता है। तो LDL की मात्रा 130 से कम और HDL की मात्रा 35 से ज्यादा अगर आपके शरीर में है, तो आपका शरीर का जो फैट है वो मेंटेन्ड है, कोलेस्ट्रॉल आपका मेंटेन्ड है, बीमारी आने के चांसेस आपको कम है। और कोलेस्ट्रॉल का सीधा लिंक जो है हमारे वजन से भी होता है। अगर आपका वजन ज्यादा है, आपको दिख रहा है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स, जो कि हमारा रेशियो है हमारी हाइट और बॉडी वेट का, वजन नीच और हमारी हाइट से जो हमें डिवाइड करते हैं, तो हमारा बॉडी मास इंडेक्स आता है 18.5 से 25 की जो रेंज है, उसे हेल्दी वेट माना जाता है। अगर आपका BMI, या यूं मान के चलो आपका वजन के हिसाब से जो BMI है, अगर आपका 25 से 26 भी हो गया, यानी अगर BMI की वैल्यू एक भी बढ़ती है, तो आपके हार्ट अटैक का रिस्क या खतरा जो है 9% बढ़ जाता है। इसका मतलब आइडियल रेंज से हार्ट अटैक के रिस्क में आने में आपका केवल 2 किलो वजन जो है उसमें भी फर्क पड़ जाएगा। तो मान लीजिए आप 80 किलो के हैं, आपका वजन 70 किलो होना चाहिए, और आप जब 80 किलो से 70 किलो के हो जाते हैं, तो यूं मान के चलें कि आपने लगभग 100% रिस्क अपने हार्ट अटैक का कम कर लिया है। इतना फर्क पड़ता है आपके कोलेस्ट्रॉल और आपके बॉडी वेट का। क्योंकि अभी मुझे स्क्रीन पे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, चेहरे कम और टोन ज्यादा दिखाई दे रही है। तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी लोग इस सेशन में हैं, जब ये सेशन खत्म हो तो सबसे पहले अपने उस मटके के पानी को कम करना स्टार्ट करें, या शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कम करना स्टार्ट करें। आज उस रास्ते पे अपन जाएंगे। तो अच्छा, ये शुरुआत कहाँ से होती है? हम सब जानते हैं कि अगर कोई घड़ा है, जितना पानी हम उसमें से निकाल रहे हैं, अगर उसमें हम ज्यादा भरे जा रहे हैं तो ऊपर से बहेगा ही सही। तो ऐसे ही हमारे फैट है, हमारा खाना है, अगर इसमें हम खाने में तेल की मात्रा या लिपिड्स की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं, और जितनी हमें एनर्जी इससे चाहिए अगर उससे ज्यादा ये है, तो डेफिनेटली हमारे शरीर का जो विसरल फैट है वो बढ़ेगा, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी। दोनों वीडियो जो चलाए गए थे शुरू में, उनके माध्यम से बताया गया कि कोलेस्ट्रॉल केवल आपके हार्ट की बीमारी नहीं, बल्कि बहुत सारी बीमारियों से जुड़ा हुआ है। अगर ये बढ़ा हुआ है तो आपको कैंसर, शुगर, मोटापा, BP की प्रॉब्लम, और और भी बहुत सारी हैं, इनसे इनडायरेक्टली लिंक जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके शरीर में होने लग जाएगी। ये जो फैट है आपके ऑर्गन्स को प्लास्टिक की तरह कोट कर देगा और उनको सही से काम नहीं करने देगा। और हमें ये समझने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आज की तारीख में अगर आप सिनेरियो देखो इंडिया के अंदर, तो लगभग 24 लाख लोग जो हैं केवल हार्ट की बीमारी से सालाना जा रहे हैं। और लगभग एक मनुष्य, जो एक व्यक्ति है इंडिया के अंदर, उसका लगभग खर्चा जो है 3.5 लाख रुपए है इलाज कराने का, जो कि कम नहीं है। ये तो एवरेज खर्चा है, लोगों का खर्चा 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख जाने कितना हो जाता है, और फिर भी हम अपने आप को नहीं बचा पाते। तो अगर आपको जीवन में कोई ऐसा रास्ता मिलता है जहां आप थोड़ा कम पैसा खर्च करके अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको डिसीजन लेना चाहिए। जानना इसलिए भी जरूरी कि आज की डेट में इंडिया में 4 में से 1 व्यक्ति हार्ट अटैक से जा रहा है। और इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं, युवा, 25 से कम उम्र के बहुत सारे लोग हैं, 25-30 साल के। और जब ऐसे लोग हार्ट अटैक से जाते हैं तो लगता है कि ऐसा क्या हो गया है कि शायद इतने लोग जाते जा रहे हैं। इस तरह की अखबार में हम न्यूज पढ़ रहे हैं रोज, मुक्तिधाम में 91 दिन में 528 चिताएं जली, हर तीसरी मौत हार्ट अटैक से। ये दौर 2021 के बाद कोविड बढ़ गया है, ये है ना। तो हम ऐसी न्यूज पढ़ रहे हैं, इंजेक्शन से साइड इफेक्ट हो रहे हैं, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, और कई लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, तो हो रहा है लोगों के साथ और हमारा भी नंबर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है, आपके जाने से आपको दिक्कत नहीं, आपके परिवार को दिक्कत है। और ये जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल की चपेट में ना केवल साधारण व्यक्ति बल्कि डॉक्टर भी आ रहे हैं, और बहुत सारे युवा डॉक्टर्स की मृत्यु अगर आप अखबार में पढ़ रहे होंगे, तो उनकी भी इस जो कोलेस्ट्रॉल और जो ये कोविड के बाद जो इफेक्ट आ रहे हैं, इनकी वजह से हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। ये राजकोट के डॉक्टर हैं, 41 साल की उम्र में इनको हार्ट अटैक आया। ये खुद कार्डियोलॉजिस्ट थे, हार्ट के डॉक्टर थे,
लेकिन ये भी अपने शरीर को सही ढंग से नहीं समझ पाए, है ना, तो शरीर के पैरामीटर पे सही काम नहीं करा, तो कहीं ना कहीं उससे अफेक्टेड ये भी हो गए। तो अगर हार्ट के डॉक्टर भी हार्ट अटैक से जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें शरीर को विस्तृत रूप से थोड़ा समझना पड़ेगा कि शरीर में चीजें कैसे हो रही है। ये हमारे बहुत ही फिट डॉक्टर थे, डॉक्टर नितिन पांडे, ये एसएमएस में आरआर जो डिपार्टमेंट होता है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, उसके हेड थे, और बहुत बढ़िया क्रिकेट प्लेयर, बहुत अच्छी फिजिक थे। ये भी चले गए, और ऐसे कई डॉक्टर पूरे इंडिया में जा रहे हैं। अभी ये रिसेंट न्यूज है, मुझे ये लगी, मतलब कोटा के अंदर एक बड़ा गंभीर माहौल बना हुआ है। 27 साल का ये लड़का था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, और बाथरूम में गया और वहीं रह गया, और हार्ट अटैक से इसकी तुरंत मृत्यु हो गई। ऐसी न्यूज चल रही है अभी, ये 3 दिन पुरानी है। और हम लोग रोज पढ़ते हैं खान पान, तनाव, प्रदूषण, और ये सारी चीजें हमें जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के लिए और परिवार के लिए डिसीजन नहीं ले पाते। और अगर नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भी फोटो अखबार में आ सकती है। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल करता क्या है वास्तविकता में, कैसे ये हमारे शरीर में खराबी पैदा करता है, इसको हम समझते हैं। ये जो है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यूं मान के चलिए, ये जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये हमारी खून की नस है। और इस खून की नस की शुरुआत इस तरीके से होती है। ये जब बच्चा पैदा होता है तो ये बिल्कुल स्वस्थ होती है, लेकिन क्या होता है, जो भी हम अपने शरीर में डालते हैं, खराब फैट जो डालते हैं, हम वसा डालते हैं, उससे धीरे धीरे क्या होता है, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है, दीवार दिख रही है खून की नसों की, इनमें आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो आकर के चिपकने लग जाता है, जिससे टाइट होने लग जाती है। जब भी किसी चीज पे कोई चीज चिपकेगी तो वो, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाएगी, है ना। रबर बैंड जैसी हमारी आर्टरीज होती है, जो आराम से फूल सकती है, सकड़ी हो सकती है, चौड़ी हो सकती है, लेकिन जब इनमें वसा डिपॉजिट होता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लग जाता है, तो ये हार्ड हो जाती है। जिससे पहली जो समस्या आपको पैदा होती है, वो आपको बीपी की प्रॉब्लम दिखाई देने लग जाती है। तो जितने भी बीपी के मरीज हैं, वो समझ जाइए कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ने अपना साइड इफेक्ट दिखा दिया है, और आप हार्ट की बीमारी की दूसरी तीसरी सीढ़ी तो चढ़ ही चुके हो। अब अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया, तो धीरे धीरे सांस भरना, छाती में दर्द होना, आपकी ईसीजी में बदलाव आना, और जब ये पूरी खून की नस आपकी ब्लॉक हो जाएगी, तो खून के थक्के जम के आपको हार्ट अटैक भी आ जाएंगे। तो हमें तब काम करने की जरूरत है जहां आपको बीपी की समस्या हो गई है, ये अभी आई नहीं है, पर आप प्रोबेबल कैंडिडेट हो कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई तकलीफ स्टार्ट हो गई है आपके शरीर को लेकर के। तो खून की नस जो है इतनी साफ, ये ऐसे चालू होती है, खून की नस में कहीं थोड़ा सा टीयर वगैरह होता है, फैट डिपॉजिट होने लगता है, और ये आर्टरी बंद होती है, आपको हार्ट अटैक आ जाता है। सरल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो, जैसे गाड़ियां रोड पे चलती है, रोड अगर जितनी स्मूथ हो गई, दुबई की रोड, सिंगापुर की रोड, तो गाड़ियां फटाफट 140 150 की स्पीड पे चलेगी। तो ऐसे ही हमारी खून की जो नसें हैं, खून की नसों के अंदर ब्लड रेगुलरली बह रहा है, खून रेगुलरली बह रहा है। लेकिन क्या होता है कि बरसात बरसात अगर होती है, तो सड़क पे गड्ढे हो जाते हैं बहुत सारे, और फिर सरकार उसमें डांबर पैचवर्क करके सड़क सड़क को उबड़ खाबड़ बना देती है। तो ऐसे ही जब खून हमारे नसों में से बहता है और ये बीमार होती है, तो इसमें भी गड्ढे होते हैं, चोट लगती है। और ये चोट किस लिए लगती है, हमारे खून में हम जो भी गंदा ले रहे हैं बाहर से, हम केमिकल खा रहे हैं, पेस्टिसाइड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, जो फैट खा रहे हैं, सब हमारे ब्लड में आ जाता है। हम पानी के मार्फत जो भी हमारे शरीर में अगर कुछ गंदा जा रहा है, फैक्ट्रियों का केमिकल जा रहा है, उसके अंदर आर्सेनिक, लेड, मरकरी, इस तरह की गंदी चीजें जा रही है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, सब आपके खून में आ जाती है। और जब ये बहती हुई आती है, तो कहीं ना कहीं आपकी आर्टरी को चोट पहुंचाती है, और ये इस तरीके से आपकी आर्टरी फट जाती है। और जैसे ही आर्टरी फट जाती है, तो शरीर ने बहुत अच्छी क्रिया दे रखी है, जैसे आपकी चमड़ी कटती है तो घाव भरने लगता है ऑटोमेटिकली। तो ऐसे ही आपकी खून की नसों के घाव भी अंदर से भरते हैं। लेकिन ये घाव अच्छी तरह भरेगा, मतलब सड़क नई बनेगी या इसमें डांबर वर्क होगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि हमारे पास मटेरियल कितना है। अगर हमारे शरीर के पास सही मात्रा में सही मटेरियल है, उपयोगी चीजें हैं जिससे ये सही बने, तो हमारा शरीर सही तरीके से आर्टरी का निर्माण कर लेगा, हमें कोई ब्लॉकेज नहीं आएंगे। लेकिन अगर निर्माण की वस्तुएं कम हुई या सही नहीं हुई, तो वहां डांबर का पैचवर्क हो जाएगा, और जब आप इस पे गाड़ी चलाएंगे तो ये और डैमेज होने लग जाएगी, आपकी गाड़ी भी और आपकी सड़क भी। तो अब ये स्क्रीन पे जो मैं चीज दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। ये आपकी खून की नस का अंदर का हिस्सा है, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, और नीचे वाली हिस्से जो है वो दीवार है, आपकी खून की नस की दीवार है, जिसमें बहुत सारी क्रियाएं चालू हो जाती है। जब यहाँ पे आपके कोई चोट लगती है, ये आर्टरी थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, इसमें कोई गड्ढा हो जाता है, जो टॉक्सिन, जहर वाली चीजें जो भी आपके ब्लड में गई उसकी वजह से, तो क्या होता है, यहाँ पे एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल जिसकी हम बात करते हैं, वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज होकर के, मतलब जब वो सड़ता है, ऑक्सीडाइज होना मतलब सड़ना, तो ये कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज होकर के आपकी दीवार के अंदर आ जाता है, आपके खून की नसों में ये दौड़ रहा है, आपकी खून की नसों में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल दौड़ रहा है, रेगुलर है, इसे हम कभी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन जब ये ऑक्सीडाइज होता है,
तब ये आपकी खून की नस को डैमेज करता है। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना भी हो आपके शरीर में, लेकिन ये जब तक सड़ेगा नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये आपके आर्टरीज को डैमेज नहीं कर सकता। ये ऑक्सीडाइज जैसे ही होता है, ये खून की नस के नीचे आ जाता है।